ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, बोल रहे 2 नंबर क्वेश्चन 3.6 के देखिए आप लोग स्क्रीन पर लगा दिए, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन इसका स्क्रीन पर हम लगा दिए, आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल को ज्ञात कीजिए। मतलब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इसको समीकरण मान के बनाना है, तब उसका हल निकालना है। चलिए 1 नंबर हम लोग 2 नंबर के देखेंगे। देखिए नाव पर आधारित प्रश्न है, चलिए समझिए। 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। स्थिर जल का मतलब कि पानी क्या है, शांत है, वही शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल हम लोग को पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कि माना स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल, मानकर बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल, ऋतु की तैरने की चाल बराबर क्या मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना, x किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। अब ये क्या लिखे, ये माना कि स्थिर जल में ऋतु की चाल, तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ लिख लेंगे धारा की चाल बराबर क्या लिख देंगे, यही मान लें डायरेक्ट y किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज, एक कंसेप्ट समझिए। देखिए जैसे ये नाव है, इसमें देखिए पानी है, तो मान लीजिए अगर पानी है तो अगर नाव की चाल अगर पानी का बहाव इस दिशा में बह रहा है तो नाव की भी चाल अगर इस दिशा में बहेगा तो क्या होता है, दोनों जुड़ जाता है, यानी नाव की चाल और धारा की चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। अगर पानी भी इस दिशा में बह रहा है, नाव की भी चाल इस दिशा में चल रहा है, तो नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगा। यही अगर मान के चलिए यहाँ पर नाव है और यहाँ पर क्या है, धारा की चाल है। नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए, तो पानी इस बगल बह रहा है, पानी इस बगल जा रहा है, तो नाव भी इस बगल जा रहा है। और यही यहाँ देखिए धारा की चाल है, तो धारा की चाल भी इसी ऐसा ही होगा, तो ये y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पानी अगर इधर जा रहा है तो धारा की भी चाल इसी दिशा में जा रहा है। तो अगर एक ही दिशा में दोनों, जिस बगल पानी के बहाव जा रहा है उस बगल अगर नाव की चाल जाएगा तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x + y किलोमीटर प्रति घंटा। यही अगर पानी की चाल इधर जा रहा है और नाव की चाल अगर इधर जा रहा है, उल्टा विपरीत जा रहा है, तो इसको क्या लिखते हैं, घटा के लिखते हैं, y - x किलोमीटर प्रति घंटा। यानी देखिए इसको हम लोग बोले तो आप लोगों को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि धारा के अनुकूल, तो अनुकूल जब बोलता है तब जोड़ते हैं, अनुकूल में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और प्रतिकूल बोल रहा है ना, अनुकूल, हाँ, और प्रतिकूल बोल रहा है, मतलब प्रतिकूल का मतलब हो गया विपरीत, इसमें घटाएंगे। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा कि अगर धारा की चाल अनुकूल बोलेगा तो x + y लिखेंगे, और धारा की चाल प्रतिकूल बोलेगा तो x - y लिखेंगे। इसको अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह भी बोलता है। अनुप्रवाह बोलता है जोड़ेंगे, ऊर्ध्व प्रवाह बोलेगा तो घटाएंगे। और क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं, आप लोग को समझा दिए। अगर नाव, पानी जिस दिशा में जा रहा है, पानी के बहाव जिस दिशा में बह रहा है उस दिशा में नाव जाएगा तो जोड़ते हैं, अगर उसके विपरीत दिशा में जाएगा, यही अगर देखिए पानी इधर बह रहा है, अगर नाव की चाल अगर इधर जाएगा तो उस समय घटाते हैं। क्या कि देखिए ना, अगर पानी इधर बह रहा है, नाव इधर भागेगा तो उल्टा हो जाएगा ना, नाव तो उसको उल्टा टानेगा उधर पानी की तरफ, तो कहाँ से उस समय घटाएंगे। तो इसको याद रखिएगा, नाव का ये कंसेप्ट है। चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं। अनुकूल आप लोग को बता दिए, अनुकूल में क्या करते हैं, जोड़ के लिखते हैं, और प्रतिकूल में घटा के लिखते हैं। तो चलिए धारा के अनुकूल ऋतु के चाल यहाँ लिख देंगे, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल कितना हो जाएगा, x + y किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इसका धारा की चाल इसको लिख देंगे, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल,
धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, ऋतु की चाल, ऋतु की चाल कितना हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल में बोले ना घटा देंगे तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रश्न से। अब चलिए प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से एक चीज और थोड़ा समझ लीजिए इसमें क्वेश्चन में, कैमरा में आ रहा है पूरा ना, हाँ ठीक है। चलिए एक चीज और इसमें समझिए, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि ऋतु की धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करना है। तो चलिए स्थिर जल मतलब धारा के साथ साथ, देखिए हम लोग यहाँ से जानते हैं क्या निकालना है, तो तैरने की चाल ज्ञात करना है। चाल बराबर यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, इसको आपको पता होगा, चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। इसी फॉर्मूला से हम लोग समीकरण बनाएंगे। अब चलिए तो हम लोग चलते हैं प्रश्न से क्वेश्चन बोल रहा है कि ऋतु के धारा के अनुकूल, यानी अनुकूल बोल रहा है, तो अनुकूल में क्या करेंगे, अनुकूल में जोड़ेंगे तो x प्लस वाई, तो ये आपका चाल हो गया, x प्लस वाई क्या हो गया, चाल, और दूरी बटा समय। तो अनुकूल में कितना जा रहा है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, तो दूरी कितना दिया है 20 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है 2 घंटे, तो काट दीजिएगा तो कितना आ गया 10। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर क्या आ गया आपका समीकरण, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 10, समीकरण 1 हो गया। इस समीकरण 1 निकाल लिया। आगे अब चलते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है अब बोल रहा है कि तैर सकती है। अब आगे बोल रहा है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर, तो धारा के प्रतिकूल कितना माने चाल x माइनस वाई, तो फिर x माइनस वाई यानी चाल बराबर x माइनस वाई है, दूरी बटा समय, तो दूरी फिर कितना 4 और समय कितना ले रहे 2 घंटा ना, और 2 घंटे में 4 किलोमीटर, इसको काट दीजिएगा तो कितना हो 2 दूना के 4, यानी यहाँ से x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 2, ये कितना हो गया समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 2 से हम लोग नहीं बना सकते हैं, पूछ रहा है कि धारा के क्या मान रहा है, स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल और धारा की चाल, तो यहाँ से x वाई समीकरण निकाल सकते हैं ना। चलिए यहाँ बना रहे हैं, यहाँ लिखेंगे इसको, चलिए इसको यहाँ ले रहे हैं, ये सबको हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से, देखिए यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से कितना है, समीकरण 1 कितना लाए है x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 2 कितना लाया x माइनस वाई बराबर कितना 2, इस समीकरण 1 इस समीकरण 2। अब देखिए कोई भी विधि से हम बना सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं कह रहा है कि आपको प्रतिस्थापन बनाना है या ब्रजगुणन बनाना है या तुलनात्मक बनाना है या विलोपन बनाना है, जो विधि आपको आसान लगे उसी से बना दीजिए। हम लोग को सबसे आसान कौन विलोपन विधि लगता है, उसी से बना रहे हैं। देखिए एक तो विलोपन विधि बनाएंगे, एक तो गुणांक किसी का सेम करते थे पहले, किसी का गुणांक सेम है, प्लस के वाई माइनस के वाई काट दीजिए, एगो एक से 2x और 10 2 12, तो x के मान यहाँ से 12 बटा कितना हो जाएगा 2, तो 2 छक 12, यानी x बराबर कितना आ गया 6, x बराबर आपका कितना आ गया 6। अब चलिए x का मान निकालिए, तो x का मान निकालेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में, 1 में रखने पर, किसी में रख सकते हैं 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है x प्लस वाई बराबर कितना 10, तो x का मान रख दीजिए x बराबर 6, x की जगह रखें ना y बराबर 10, इसको उधर कर दीजिए, तो y बराबर कितना 10 में से 6 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर कितना 4। तो x का मान हम लोग क्या माने थे, स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर बराबर x बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा माने थे, धारा की चाल कितना y किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको आप लिख देंगे, इधर से इसको आप लिख देंगे कि स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल, यहाँ लिख दीजिएगा वही ऊपर वाला जो हम लिखे यहाँ लिख दीजिएगा, स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल क्या माने x, तो x बराबर कितना आया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात धारा की चाल कितना माने है, धारा की चाल कितना है,
तो धारा की चाल आप लोगों का कितना आया, धारा की चाल y माने है तो y बराबर कितना आया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो पूछ रहा था, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। लोग नहीं लिख सकते हैं इसको, तो हो गया। तो यही आप लोग का आंसर होगा, इसको ऐसे ही बनाते हैं। चलिए आप लोग इसका 1 नंबर देखिए, 2 का 1 नंबर क्वेश्चन था, ये 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। चलिए 2 नंबर भी हम लोग देखेंगे, इसको आप लोग नोट करिए, इसको आप लोग नोट करेंगे, इसको आप लोग नोट करिए। इसको आप लोग नोट करेंगे। जब भी नाव धारा क्वेश्चन आता है ऐसे ही बनाएंगे उसको। जगह यहाँ नहीं था इसलिए समीकरण 1 2 यहाँ से निकाल के यहाँ से बना दिए हैं। तो आप लोग को स्थिर जल में तैरने की चाल कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितना आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं। 2 का 2 नंबर है, चलिए 2 का 2 नंबर है। चलिए 2 का 2 नंबर, 2 का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 का 2 नंबर देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिए, आप लोग पढ़ेंगे। देखिए 2 का 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला द्वारा कितना समय लगेगी, और इन पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष को कितना समय लगेगा। दोनों को निकालना है कि एक दिन में एक महिला और एक दिन में एक पुरुष कितना समय में काम करेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, माना एक अकेली महिला द्वारा, लिखेंगे यहाँ पर, माना एक माना एक अकेली महिला द्वारा काम करने में, माना एक अकेली महिला द्वारा काम करने में लगा समय बराबर कार्य को पूरा करने में, इसको काम को मत लिखिए, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखेंगे एक महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय बराबर, कार्य को पूरा करने में लगा समय बराबर x दिन। माना एक अकेली महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय बराबर x दिन। अब इसी को ऐसे ही लिख देंगे, और एक अकेला पुरुष द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय बराबर कितना दिन, y दिन, ठीक, y दिन। देखिए एक चीज अब समझिए, इसमें बोल रहा है, जैसे में हम आपसे बोलेंगे कि अगर आप एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, एक दिन किसी काम को आप एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/4। जैसे एक महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय कितना दिन लग रहा है x दिन,
तो एक महिला को अकेली काम करने में, मान के चलो हमको किसी काम को करने में 4 दिन लग रहा है, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। ऐसे ही हम किसी काम को 3 दिन में करते हैं तो एक दिन के काम कितना हो जाएगा, 1/3 भाग हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। जब महिला जिसे बोल रहा है कि माना कि एक अकेली महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय कितना, x दिन, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो एक दिन का काम हो जाएगा आपका कितना, 1/x दिन। ऐसा ही बोल रहा है कि एक अकेला पुरुष द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय कितना दिन, y दिन, तो एक दिन का कितना हो जाएगा, तो एक दिन के इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/y होगा। जैसे हम किसी काम को अकेला 4 दिन में करते हैं तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। और आप लोग को पता भी होगा, 8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि व्युत्क्रमाती होता है, समय और आदमी की जो संख्या होता है कार्य, दोनों उसका उल्टा व्युत्क्रमाती होता है। लेकिन यहाँ आप लोग समझिएगा, जब हम बोलेंगे हम किसी काम को 4 दिन में करते हैं तो एक दिन का काम हमारा कितना हो जाएगा, 1/4। हम किसी काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अब चलिए यहाँ लिखेंगे प्रश्न से माना कि एक अकेली महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में कितना समय लग रहा है, x दिन, तो एक दिन का कितना, 1/x लिखेंगे। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन बोल रहा है, लगता है आगे क्वेश्चन बोल रहा है 2 पुरुष और 5 महिलाओं को पूरा करने में कसीदों को साथ साथ 4 दिन लगते हैं। कितना, 2 पुरुष, तो एक कितना बोल रहा है, करे 2 महिलाएं और 5 पुरुष, तो 2 महिलाएं, तो एक महिलाएं कितना, x दिन में, तो 2 महिलाएं कितना दिन में, तो 2/x है कि अगर एक अकेली महिला कार्य को पूरा करने में भी लगा समय x दिन, तो इसको क्या लिख रहे हैं, 1/x। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि 2 महिलाएं ना, तो 2 महिलाएं एक कार्य को करेगी कितना, तो 2/x प्लस, फिर बोल रहा है कि 5 पुरुष उस काम को, तो पुरुष एक दिन में, एक अकेला पुरुष द्वारा कार्य करने में लगा समय y दिन, तो एक दिन में कितना, 1/y। यहाँ 5 पुरुष तो कितना हो जाएगा, 5/y। दोनों मिल के काम कितना दोनों मिल के साथ साथ कितना दिन में कर रहा है, 4 दिन में पूरा कर देता है। एक दिन के काम कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। समझ गए ना। इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन बनेगा। ये समीकरण 1 हो गया। अब चलिए समीकरण 2 में, अब आइए आगे क्या बोल रहा है। अब आगे देखिए, आगे फिर बोल रहा है कि जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष, अब फिर 3 महिलाएं और 6 पुरुष, तो एक महिला एक काम को x दिन में, जबकि 3 महिला तो कितना हो जाएगा, 3/x, और 6 पुरुष, एक पुरुष एक काम को y दिन में करता है, तो 6 पुरुष तो 6/y बराबर कितना दिन ले रहा है, ये बराबर कितना दिन ले रहा है आपका, इसको बोल रहा है कि 3 दिन में पूरा करता है। इसको कितना दिन में पूरा करता है, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक दिन का काम कितना, 1/3 हो जाएगा। इस समीकरण 2। अब देखिए ऐसा समीकरण हम लोग बनाए हैं ना, हम लोग क्या मानते थे ना कि माना कि 1/x बराबर क्या मानते थे, 1/y बराबर क्या मानते थे, b मान के बनाते थे, फिर यहाँ रख कर मान निकालते थे ना। लेकिन इसको हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, आप लोग उससे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट बनाने के लिए इसमें किसी एक ठो को हमको सेम करना पड़ेगा, ना। तो चलिए किसी एक को सेम कर ले रहे हैं, तो हम इसको कर देना है ना, समीकरण 1 में गुना करा दे रहे हैं कितना से, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, इसमें करा दे रहे हैं 3 से और इसमें करा दे रहे हैं 2 से, ताकि दोनों सेम हो जाएगा। चलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में कितना से, 2 से गुना करने पर। तो समीकरण 1 में चलिए इसमें 3 से गुना कर दे रहे हैं, इसमें कितना से, 2 से, इसको चलिए यहाँ लिख रहे हैं, तो यहीं नीचे ही लिख दे रहे हैं, पहली जगह है। तो 3 से गुना करें तो ऊपर कितना, 3 दूना के 6/x, फिर इसमें गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15/y, फिर इसमें गुना करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। अगर 3 से सब में गुना होगा ना, तो ये समीकरण 1 हो गया आपका। ये समीकरण 2 कितना है, तो 2 से गुना करें तो ये हो x वाला 3 दूना के 6/x, अब प्लस ऊपर कितना, 6 दूना के 12/y, अब बराबर इसमें गुना करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो गया ना। अब देखिए x वाला सेम हो गया। तो चलिए अब हम इसको यहाँ से, यहाँ दिखाई देगा, यहीं हम बना दे रहे हैं ना, 1 सेकेंड, दिखाई दे रहा है ना। चलिए इसको यहीं बना दे रहे हैं। चलिए इसको अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सेम हो गया तो इसका चिन्ह चेंज कर दीजिए, i माइनस,
देखिए है प्लस में ऊपर है 6x और नीचे है माइनस में 6/x, तो ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15/y माइनस के 12/y, क्या कि देखिए माइनस में है। अब बराबर है कितना हो जाएगा 3/4 माइनस के 2/3। देख रहे हैं ना, ये दोनों माइनस वाला घट जाएगा। अब चलिए इसको हम यहाँ ले रहे हैं, यहाँ हम इसको ले रहे हैं। तो यहाँ से आपका हो गया कितना, यहाँ से हो गया आपका 15/y माइनस का हो गया 12/y। अब बराबर कितना हो गया 3/4 और माइनस के 2/3। चलिए इसको एलसीएम ले लीजिए, तो y के एलसीएम y, तो y एकम y हो तो 15 से 15 हूँ, y से y तो 12 एकम 12 हूँ। इसका एलसीएम लेके चरती है 12, तो चरती है 12 तो 3 3 का 9 और 3 चौका 12 तो 4 दूना के 8। देखिए 15 को y में से 15 को में से 12 को घटेगा तो कितना बचेगा 3/3y, और यहाँ घटाइए 9 में से 8 गया तो कितना बचे 1/12। और देखिए यहाँ से हम लोग y के मान तो निकाल सकते हैं ना, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो y में 1 से गुना करेंगे तो y हो जाएगा, इसमें गुना करते बढ़ती है 36। यानी हम लोग क्या माने हैं कि एक अकेला पुरुष द्वारा कार्य करने को पूरा करने में लगा समय बराबर कितना y दिन, तो पुरुष कितना दिन में 36 दिन आ गया। अब चलिए अब हम लोग यही लिख देंगे y के मान, यहाँ लिख देंगे, यहाँ आप लिख देंगे, यहाँ से आप लिख देंगे 36 दिन हो गया ना। अब लिख देंगे y का मान किसी में आप रख सकते हैं, तो y का मान रख दीजिए, समीकरण 2 में ही रख दे रहे हैं। लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए समीकरण 2 कितना है आपका यही है ना, तो यहाँ रख रहे हैं 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3। चलिए इसको अब रखेंगे y का मान तो कितना हो जाएगा 3/x प्लस 6, y बराबर कितना 36, तो y की जगह पर कितना रख देंगे 36 बराबर 1/3। अब देखिए 6 36 कट जाएगा तो यहाँ कितना 1/6 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 3/x प्लस 1/6 बराबर 1/3। अब चर को एक तरफ अचर को एक तरफ करेंगे तो x/3 हो जाएगा, 1/3 है प्लस में है माइनस में चला जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा हम ऊपर ले ले रहे हैं, ठीक है, आप लोग को यहाँ दिखाई नहीं देगा, इसको हम ऊपर ले ले रहे हैं, इस पर्सन को हम यहाँ पर ले ले रहे हैं, यहाँ पर आप लोग को ले ले रहे हैं। हमारा कितना है x/3 आया है और माइनस में कितना है 1/3 माइनस में 1/6, तो x/3 बराबर इसका 3 6 के एलसीएम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, 3 एकम 3 3 दूना के 6 6 हो गया, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 6 एकम 6। अब है x/3 बराबर 2 में से 1 गया तो 1/6, अब क्रॉस गुना करिए, भाई देखिए तो 6 में 1 सेकेंड, हाँ सॉरी गलती हो गया ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर गलती हो रहा है ना, गलती हो रहा है कि देखिए x/3 है ना, तो हम 3/x कर दिए इसलिए गलती हो रहा है ना। तो यहाँ लिखिए x/3 बराबर 1/3 माइनस 1/6। अब इसको आप करिएगा तो x/3 जैसे कि तैसे रहेगा, इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा एलसीएम 6, तो 3 दूना के 6 तो 2 एकम 2 और 6 एकम 6 तो 1 एकम 1। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर हम गलती कर रहे हैं यार, देखिए हम गलती कर दिए, यहीं से गलती हो रहा है। देखिए यहाँ 3/x है, यहाँ 3/x है, तो यहाँ भी घटाइएगा, तो यहाँ हम घटाएंगे तो यहाँ 3/x से होना चाहिए ना, यहाँ 3/x से होना चाहिए ना, x नीचे होगा ना, एक काम है तो नीचे होगा ना, इसलिए यहाँ गलती हो रहा है। 3/x 3 ऊपर होना चाहिए ना, यहाँ गलती हो रहा है, इसीलिए तो गलती हो जा रहा है ना। चलिए क्योंकि यहाँ देखिए सब 3/x है, 3/x तो यूँ 3/x से होगा, तो अब होगा 3/x माइनस कितना है 1/3 माइनस 1/6, 3/x बराबर है देखिए 6, तो 3 दूना के 6 तो 2 एकम 2, 6 एकम 6 तो 1 एकम 1 होता है, कितना हो गया 3/x बराबर 2 में से 1 1/6। इसको गुना करिए, तो x में 1 से गुना करिए तो x आई कितना है 3, तो 6 3 18, तो 18 दिन हो गया ना, तो इसलिए अब यहाँ पर लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कि एक महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय बराबर, यहाँ लिख दीजिए, लिखेंगे कि एक महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय
लगा समय, समय क्या मानते हैं, x बराबर कितना, तो x बराबर कितना, तो x बराबर कितना आया, x बराबर 18 दिन, 18 दिन। और एक पुरुष को कार्य करने में लगा समय बराबर, एक पुरुष को कार्य करने में लगा समय, समय y माने, तो y बराबर कितना आया है, y बराबर आपका कितना आ गया है, देखिए y बराबर यहाँ हम निकाल दिए हैं ना, y बराबर कितना 36 दिन, 36 दिन। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। और एक महिला द्वारा कार्य करने में, एक महिला और एक पुरुष मिलकर कार्य करेगा तो कितना 18 दिन, और एक महिला फिर एक पुरुष मिलकर करेगा तो पुरुष करेगा कराए तो कितना दिन 36 दिन। तो महिला कितना दिन में 18 दिन में, और पुरुष कितना दिन 36 दिन में। यही आप लोग का आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग एग्जाम में आएगा, ऐसा ही बनाना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं आज, इसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, जो नहीं समझ में वो 18 दिन लिखे, x बराबर 18 दिन लिखा हुआ है, ठीक है। वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, ठीक है। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में। आपका जो 3 नंबर क्वेश्चन है कल लेकर हम लोग मिलेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है। और हमारे चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, ठीक है। चैनल का नाम यही, यूट्यूब चैनल के नाम। फिर मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में, वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं।